अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। आज मैंने सोचा कि मैं किचन को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि गेस्ट आए हुए थे और जैसे ही गेस्ट गए तो फिर मुझे उनके आने से पहले ही खैर शर्म आ रही थी। मुझे किचन जो है वो बहुत गंदा लग रहा था, लाइक मसालों के डिब्बे वगैरह, इसके अलावा कैबिनेट्स वगैरह भी, मतलब हर एक चीज़ मुझे गंदी लग रही थी। हुड भी बहुत गंदा हुआ था। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि दावतें वगैरह चल रही थी, कोई ना कोई आ रहा था गेस्ट, या फिर मैं कहीं ना कहीं जा रही थी। तो बस इसी चक्कर में मेरे सारे काम जो है वो पेंडिंग पे थे। उसके बाद फिर मैंने कुछ कपड़े रखे, निकाले और इसी तरह से मैंने अपनी सेफ वगैरह जो वो ऑर्गेनाइज़ की। तो बस उसी चक्कर में किचन जो था वो बहुत अवॉइड हुआ था और अच्छा खासा जो है वो गंद बना हुआ था। तो सबसे पहले मैंने रात में ही ना गेस्ट के जाते साथ ही हुड की जो ये ट्रेज़ वगैरह कह लें या जो भी कहते हैं इसको, वो मैंने निकाल के, तो इसको मैंने नीम गर्म पानी में साथ सर्फ और हार्पिक डाल के अच्छा खासा, मतलब अच्छा तो नहीं, थोड़ा सा रगड़ के मैंने इसको डिप करके रख दिया था कि सुबह उठ के मैं अच्छा सा ना इसको वॉश कर लूँगी। और जैसे ही मैं सुबह उठी मैंने जल्दी जल्दी से नाश्ता किया। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैं दोबारा इसी काम पे लग गई थी। सबसे पहले जो ये ट्रेस थी ना, इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। ये बिल्कुल रात में ही क्लीन हो चुकी थी, बस सुबह हल्का फुल्का सा मैंने करना था। इसके बाद जो मसाला रैक था ना यार, ये इतना गंदा हुआ था, इतना गंदा हुआ था, मुझे खुद से उलझन हो रही थी। तो मैंने इन सारे मसालों को एक एक करके इस तरह कोलियों में निकाल लिया था ताकि मैं जल्दी जल्दी से डिब्बे जो हैं वो वॉश करके फ़ौरन से वापस रख लूँ। अच्छी खासी धूप भी आई हुई थी तो फिर मुझे यही था कि खुश्क भी हो जाएंगी जल्दी जल्दी से। साथ में मैंने किचन का ना थोड़ा सा फ़ैन जो है वो भी ऑन कर लिया था ताकि मसाले, मतलब मैंने ढक दिए थे, उसके बाद की बात कर रही हूँ, नहीं तो सारे मसाले मेरी आंख में जाने थे। मैंने एक एक करके सारे डिब्बे जो हैं वो अच्छे तरीके से वॉश किए। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से टाइल्स, सिंक, हर एक चीज़ को मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया क्योंकि मुझे बहुत उलझन हो रही थी। और वैसे तो ये डिब्बे जितने भी खाली होते हैं ना, उसी टाइम मैं वॉश करती हूँ इन्हें, खुश्क करके फिर इसमें कोई भी मसाला, पत्ती, चीनी या जो कुछ भी ऐड करना होता है वो फिर ऐड करती हूँ। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से जो है वो अवॉइड हो रहा था। और ये जो नाइफ़ का एक रैक सा है ये भी बहुत गंदा हुआ था, बहुत डस्टी हुआ था। आप लोगों के साथ बहुत बार मैंने शेयर किया हुआ है कि मेरे घर जो है वो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, देखने में इतना लगता नहीं है लेकिन जब क्लीनिंग करने बैठो फिर पता चलता है कि हाँ भाई ये चीज़ गंदी हुई हुई है। और ये छुरियाँ जो ये किसी काम की मेरी नहीं है, आज तक मैंने इनको यूज़ नहीं किया सिवाय इसकी सीज़र के। लेकिन फिर भी वही, ये टोका, छुरी, जो कुछ भी होता है ये सब कुछ पड़ा हुआ है। वैसे पड़े हुआ भी अच्छा लगता है। और फिर जी ये मसाला रैक के नीचे भी अच्छा खासा गंद निकला। और ये जो दीवारें हैं ना, ये भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दी। साथ में स्विच बोर्ड आप देख रहे हैं, ये भी मैंने क्लीन कर लिया था क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग अवॉइड करते हैं और उसके बाद जो है वो किचन बहुत ज़्यादा गंदा लगना शुरू हो जाता है। और अचानक से जब भी कोई गेस्ट आता है फिर बंदा शर्मिंदा होता है कि ये चीज़ भी गंदी है, वो चीज़ भी। वैसे तो बर्तन वगैरह भी वॉश होते रहते हैं, किचन डेली का डेली क्लीन होता रहता है, 3-3 टाइम क्लीन होता है, लेकिन फिर भी मुझे एक वहम सा था कि बहुत गंदा हो रहा है। तो फिर मैंने ये वाले जो चमचों का स्टैंड है, ये सारे चम्मच निकाले, इनको वॉश किया, इनको साइड पे किया। फिर यहाँ पे जो जितने हैंग हुए हुए थे ये सारे मैंने वॉश किए, इनको खुश्क करके। ये वाली दीवार जो थी ये मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर ली थी। इसका जो यहाँ पे लगा हुआ है एक, क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, जिस पे ये हैंग हुए हुए हैं सारी चमचे वगैरह, खैर जो भी कहते हैं, वो भी मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया। उसके बाद जाके मैंने सारे बर्तन जो हैं वापस अपनी अपनी जगहों पे रखना शुरू कर दिए थे। और जितने भी मसाले जो थे वो मैंने डिब्बे वॉश किए थे। ये रैक मैंने वॉश किए थे। रैक तो मैंने धूप में बाहर रख दिए थे, डिब्बे जो हैं वो मैंने जो बर्तनों वाला रैक है उसमें रखे थे, तो बस थोड़ी देर में ही खुश्क हो गए थे। फिर एक एक करके मैंने इसमें सारे मसाले जो हैं वो डालना शुरू कर दिए थे। अच्छा, अभी मुझे ग्राइंड करना था धनिया और ज़ीरा, वो बस रहता था, वो ग्राइंड करके बाद में डाल दूँगी। फ़िलहाल मैंने सोचा था कि मैं बाकी के जो काम है ना वो जल्दी जल्दी से मैं सारे कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे तकरीबन आप लोग कह लें कि पूरा दिन ही लग गया था किचन में, लेकिन मैंने हर एक चीज़ को नीट एंड क्लीन किया था। अंदर से तो सब कुछ ही साफ़ था, जैसे कैबिनेट के अंदर जितने भी बर्तन वगैरह पड़े हैं वो सब कुछ, लेकिन ये जो बाहर जैसे कैबिनेट्स हैं, चूल्हा हो गया, हुड हो गया, ये मसाले के डिब्बे, ये चमचे, ये हर एक चीज़ जो है वो बहुत गंदी सी लग रही थी। तो मैंने इस वजह से सारा जो है वो क्लीन करना था। मैंने सोचा घर की एक एक चीज़ क्लीन है और फिर किचन क्यों ना साफ़ सुथरा हो। तो मैंने हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से जो है वो क्लीन कर दिया था। अच्छा, ये जो रैक है ना वुडन, ये भी मैंने धूप में रख दिया था, ये भी 5 मिनट के अंदर खुश्क हो गया था। इसी तरह जो टिशू रोल का स्टैंड सा होता है वो भी मैंने धूप में रख दिया था वॉश करके, तो वो भी 2 मिनट के अंदर अंदर खुश्क हो गया था। तो मैं साथ साथ जो है एक एक कॉर्नर जो है वो क्लीन करती थी और दूसरी तरफ चलती थी।
तो हुड जो है वो भी मैंने क्लीन कर लिया था, जितना ये वाला कॉर्नर था इसमें जो कुछ भी आना था वो भी मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया। फ़िलहाल टिश्यू रोल ख़त्म हुए हुए हैं तो वो मैं मंगवा के फिर मैं रख दूँगी इसमें। और फिर जितने भी ये कोलियाँ वगैरह थी जिसमें मसाले थे वो मैंने वॉश किए। फिर ये बोतल है काफ़ी टाइम से खाली हुई हुई थी तो मैंने सोचा इसको भी भर देती हूँ। ये बेचारी कहेगी मेरा क्या कसूर, मुझे ना ये भरना मुश्किल नहीं लगता लेकिन इसमें यूज़ करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। ये बस समझे मैंने वैसे ही रखी हुई है, भरी हुई पड़ी होती है। कभी कभी अंडे के लिए अगर मुझे यूज़ करना ऑयल तो ले लेती हूँ, नहीं तो इस बोतल से तो निकालते निकालते बंदे का बाजू ही दर्द कर ले। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से आटा गूंद देती हूँ और साइड पे रख देती हूँ ताकि कि मुझे बाद में खाना बनाते हुए जो है वो मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे जो है मैंने फिर आटा भी गूंद के रख दिया था क्योंकि बाहर से रोटी मैं बहुत कम मंगवाती हूँ। मुझसे खुद ना खाई नहीं जाती और मुझे अच्छी भी नहीं लगती बाहर की रोटी। मुझे यही होता है कि मैं घर में आटा गूंदूँ, घर में रोटी खुद बनाऊँ और मुझे घर की रोटी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है बनिस्बत तंदूर के। तो और कुछ हो ना हो, हांडी बनी हो या ना बनी हो, लेकिन आपको मेरे घर में आटा गूंदा हुआ ज़रूर मिलेगा। और मेरी मम्मा भी यही कहती हैं कि आटा पड़ा होना चाहिए। फिर इंसान समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ ना भी पका हो, आलू बना लेता है, ऑमलेट बना लेता है, नहीं तो कोई चिकन शिकन जल्दी बन जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें बंदा बना के फ़ौरन से रोटी बना के खा लेता है। समटाइम्स ऐसे होता है तंदूर वगैरह भी बंद होते हैं तो फिर आटा आपको लाजमी मेरे घर में मिलेगा। अच्छा, फिर हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि कुछ खाना है लेके आ जाऊँ, तो फिर मैंने कहा कि निकी और पूछ पूछ मैंने कहा मैंने पनीनी खानी है। अच्छा, अब वो कहें कि पनीनी क्या होता है और मुझे याद ही ना आए कि पनीनी जो है वो ग्रिल्ड सैंडविच को कहते हैं। वो होता है ना, समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके जहन में नाम आ रहा होता है लेकिन ज़ुबान पे नहीं आता। तो बस मैंने उन्हें कहा आपने तहज़ीब पे जाना है, उन्हें कहना है कि पनीनी दे दे। और ये अभी मेरे साथ कॉल पे ही थे और ये कहें पनीनी नीनी नीनी दे दें और मैंने कहा इतनी दफ़ा नीनी नहीं करना, सिर्फ पनीनी बोलें और वो आपको दे देंगी। इन्होंने कहा पता नहीं ये क्या चीज़ है। मैंने कहा उनके मेन्यू में भी यही होता है, पनीनी लिखा हुआ होता है। मैंने कौन सा अनोखा वर्ड बोला है। खैर मैंने इनसे सिर्फ पनीनी मंगवाई थी। मेरा दिल था साथ चाय बना लूँगी लेकिन इन्होंने साथ मुझे कोक ला दी कि इतने काम शाम कर रही हैं तो चलो जल्दी जल्दी जो है वो खा पी लेंगी। साथ में इन्हें पता है कि मुझे रशियन सैलेड बहुत पसंद है तो ये हमेशा ना साथ लेके आ जाते हैं। तो ये रशियन सैलेड ले आए थे, पनीनी ले आए थे, साथ में कोल्ड ड्रिंक थी तो मैंने वो खाया पिया और इसके बाद फिर से मैं काम पे लग गई थी। अच्छा, ये ओवन जो है ना ये मैं वैसे ही साफ़ करती रहती हूँ लेकिन इसका स्विच इतना गंदा हुआ था, इतना गंदा हुआ था और 2-3 दिन से मैंने भी छोड़ा हुआ था कि मैं डीप क्लीनिंग करूँगी तो फिर मैं एक दफ़ा ही जो है अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। आज मैंने जब ओवन साफ़ किया, इसका स्विच भी साफ़ किया, फिर मुझे ख्याल आया कि इसके नीचे भी देख लेती हूँ, क्या पता गंद शंद हो। इसके नीचे फिर जब मैंने हटाया तो ये आप देखें मैंने इतना गंद तो नहीं निकला लेकिन फिर भी मैंने अच्छे तरीके से इसको जो है तारों से, स्पंज से, हर एक चीज़ से रगड़ लिया था और अच्छा खासा जो है ये नीचे से शेल्फ गंदा हुआ था तो ये भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया। इसके पीछे की वॉल भी मैंने क्लीन कर ली, इसके साइड की वॉल भी क्लीन कर ली ताकि किचन जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे। कम से कम 5-6 दिन तो मुझे अच्छा लगे ना, बाकी तो आप रहने दें, वो तो मैं साथ साथ फिर करती ही रहती हूँ। तो ये जगह जो है ये भी अच्छे तरीके से क्लीन हो गई थी और ओवन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। सबसे मुझे खुशी की बात मेरे लिए ये थी कि स्विच जो है वो साफ़ हो गया। स्विच मैं काफ़ी टाइम से साफ़ करना चाहती लेकिन डरती थी कि ये ना मैं फिर बोर्ड में लगाऊं और फिर वो मतलब पटाखा सा ना बोल जाए ना, तो मैं नहीं करती थी। लेकिन आज देखें मैंने हिम्मत करके स्विच साफ़ किया, इसको मैंने अच्छे तरीके से खुश्क किया 3-4 दफ़ा और फिर मैंने जब जैसे ही लगाया तो ठीक है, ओवन भी ठीक था, पटाखा भी नहीं बोला और चल भी गया, क्लीन भी हो गया। फिर मैंने ये सारे कैबिनेट्स जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने सारे कैबिनेट्स एक एक करके साफ़ किए, इनको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ किया और फिर जाके मेरा किचन न्यू लग रहा था। कैबिनेट्स के टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं वीडियो बनाने बैठ जाती तो एक दिन और मेरा किचन में लग जाना था। तो मैंने सोचा कि रहने देती हूँ वीडियो शीडियो, जल्दी जल्दी से कैबिनेट साफ़ करती हूँ, आपको एंड पे रिज़ल्ट दिखा दूँगी। तो पूरा किचन जो है वो मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका था, हुड मेरा क्लीन हो गया था, जितने भी कॉर्नर्स हैं, जितनी भी दीवारें वगैरह हैं वो भी हो गई थी। मैंने बोर्ड्स जो स्विच बोर्ड है वो भी क्लीन कर दिए थे, हर एक चीज़ मैंने नीट एंड क्लीन कर दी थी। और अब जाके मेरे दिल को तसल्ली हुई कि हाँ भाई मेरा किचन जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा। और अब मैं जब किचन में आती हूँ मुझे ऐसे लगता है जैसे ये सब कुछ बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ है और बिल्कुल किचन जो है वो न्यू बना हुआ है, तो मुझे अच्छा लगता है। खैर आज का व्लॉग देख के अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली तो उठें, भागें और अपने किचन को नीट एंड क्लीन करें। यकीन करें बहुत दिल को सुकून मिलेगा, बहुत खुशी होगी। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानुल्लाह।